जो बातें, जो आंकड़े हमारे पास चले भी थे, आपने अगर स्टोरी देखी हो, आप लेट आए तो आपने वो स्टोरी नहीं देखी है। 2020-2021 में 7.55 करोड़। मैं तो तैयार, मैं तो कोई बात नहीं, अब मैं बता देता हूं आपको, आंकड़े ही बता देता हूं। 2020-21 में 7.55 करोड़ जो हाउस होल्ड है, जो लोग हैं, वो इस पे काम करते थे। और आज 25-26 में 4.71 करोड़, यानी ये ग्राफ आप देख सकते हैं। देखिए, उतरता हुआ ग्राफ यहां पर नजर आ रहा है। कम लोग इसमें अपने आप को एनरोल करने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कि उसके लिए पैसा दिया जा रहा है, नहीं दिया जा रहा है, उसके कई कारण हो सकते हैं। जो स्कीम 2020 में नीति आयोग ने सर्वश्रेष्ठ स्कीम की तरह उसको ट्रीट किया था, तब 7.55 करोड़ लोग इस स्कीम का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। प्रदीप भंडारी, जल्दी से आपका जवाब, फिर संजीव अहलूवालिया इस पर बात करें। नहीं, ये तो लॉजिकल, तो आंध्र प्रदेश ने बात करी है साहिल भाई, तो लॉजिकल है। और इसीलिए स्टेट्स को जो अपना स्पेंड है वो जुडिशियस स्पेंड करना होगा, उनको लीकेजेस को प्रिवेंट करना होगा, जिस लीकेजेस के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है। यहाँ पे राशिद किरवाई जी ने बड़ी बात, इलेक्शन के पहले लाडली बहना वगैरह स्कीम्स नहीं देनी होगी, 20-30% उसी से चढ़ा है। आपको भी पता है प्रदीप भंडारी, हम कई बार बात कर चुके हैं इसको लेकर। मैं तो कह रहा हूं साहिल भाई, कोई भी स्कीम हो, कोई भी चीज हो, हर स्टेट को अपना फाइनेंस देखना होगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी। ये संजीव तो अहलूवालिया आपके साथ मैं काफी कर चुके, पर राशिद जी के 5 सेकंड की बात का जवाब दूंगा। राशिद भाई, आपको हमारी हर चीज में बदनीति दिखती है। 450 स्कीम नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने अपने नाम पे खड़ी कर दी, एक नाम महात्मा गांधी जी के नाम पे नहीं की, उसमें आपको बदनीयती नहीं दिखती। महात्मा गांधी जी तो अपने नाम पे स्कीम तक नहीं चाहते थे, उनका तो सपना था कि भाई खादी बढ़ाओ। नेहरू गांधी वाड्रा परिवार ने खादी को कुछ, मेरा तो ये मानना है कि नाम कोई भी दीजिए, लोगों का कम से कम भला हो जाए उसमें, तभी सारी चीजें निकल कर आ जाएगी। संजीव अहलूवालिया, भी तो अपना प्रकाश डालिए। ठीक है प्रदीप जी, प्लीज। संजीव अहलूवालिया हमारे साथ में। कई इकोनॉमिस्ट इस स्कीम की तारीफ कर चुके हैं। एक वक्त था कि जब वर्ल्ड बैंक कहता था कि भाई इस तरीके की स्कीम्स नहीं होनी चाहिए भारत जैसे देश में, और उसी वर्ल्ड बैंक ने बाद में कहा कि इस स्कीम की वजह से रूरल इकोनॉमी को काफी बढ़ावा मिला है, और खास करके 2008 के ग्लोबल क्राइसिस के दौरान उसका सबसे बड़ा फायदा नजर आया था। यह वर्ल्ड बैंक ने नोट किया है। 2020 का रिपोर्ट मैंने आपके सामने रखा। अब जो नए रूप में यह स्कीम लाई जाने की कोशिश हो रही है, इससे क्या सचमुच में फायदा होगा? जो आर्ग्यूमेंट किया जा रहा है कि अब कम लोग इस स्कीम के तहत काम करने की कोशिश करें, आंकड़े भी वही दिखाते हैं, तो जरूरी है कि अब वो स्कीम बदली जाए। संजीव जी। साहिल भाई, ये जो रोजगार की स्कीमें हैं, ये दरअसल 1970 से देवी आपदा से जुड़ी हुई हैं। चाहे भूखमरी हो, बाढ़ हो, जहाँ पे भी काम रुक जाता था लोगों का, और अंग्रेजों के जमाने से दरअसल ये चली आ रही है कि कुछ ना कुछ मजदूरी का काम लोगों को अपना रोजमर्रे का खर्चा चलाने के लिए दे दिया जाता था। उसको जो अपनी कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने फॉर्मलाइज किया, और उसमें जो डिजाइन इनिशिएटिव लिया, मेन डिजाइन इनिशिएटिव ये था कि बाकी अन्य बंटवारे की स्कीमों के विपरीत इसमें सेल्फ सिलेक्शन का एक एलिमेंट था, क्योंकि कड़ी आप खुद मजदूरी, डिसाइड करेंगे आपको क्या काम करना है। हाँ, कड़ी पर मजदूरी करनी पड़ती थी, और उसके लिए आपको एक भत्ता टाइप मिलता था, जो कि आपने भी जिक्र किया है कि आज बहुत ही कम हो चुका है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात सही है कि 20 साल बाद, अब ये कोई मैं पिक्चर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हकीकत की बात कर रहा हूं कि 20 साल बाद 2025 में इस स्कीम का रेलेवेंस वाकई बहुत कम हो चुका है। ये बात सही है, पर इस तरह की स्कीमों के लिए हमें गुंजाइश और कैपेसिटी हमेशा रखनी चाहिए, क्योंकि जब भी किसी भी प्रकार की देवी आपदा आती है, खास करके रूरल एरियाज में, तो इस तरह की स्कीम चलाना जरूर हो जाता है। इसीलिए डिजास्टर मैनेजमेंट के काम इसमें रखे हुए हैं। स्कीम हो, जो सरकार का कहना है कि डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड काम इसमें रखे हुए हैं। जी, क्या डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड जो काम है, आपदा से रिलेटेड काम भी इसमें रखे हुए हैं। हाँ, ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक अंग होना चाहिए, ये नहीं कि प्रॉपर गवर्नमेंट की स्कीम इस पे चले। पर मैं आपको दो चीजों का पे आपका दृश्य आकर्षित करना चाहूंगा। देखिए, इसमें दो चेंजेस हैं। एक तो ये है कि महात्मा गांधी जी का नाम वहां नहीं है, और दूसरा ये है कि रोजगार के साथ आजीविका जुड़ गया है। अब आजीविका और रोजगार में बहुत अंतर, क्योंकि आजीविका का मतलब, अगर आप देखें, जैसे अपने दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम से आजीविका स्कीम चल रही है आज। आजीविका का मतलब लाइवलीहुड, यानी आप किसी के नौकर नहीं बनते हैं, कोई आपको तनख्वाह नहीं देता है,
पर उसके बजाय आप अपनी ही लाइवलीहुड, अपना ही धंधा करने के लिए आप किसी ना किसी तरीके से आपको सहायता मिलती है ताकि आप स्वावलंबी जो बने। मुद्रा या बाकी नाउ- स्कीम्स के तहत भी दी जाती है और उसका भी फायदा कहीं ना कहीं होता रहा है। अंतिम में प्रदीप भंडारी, क्योंकि शुरुआत आपने की थी अजय उपाध्याय जी, अंत प्रदीप भंडारी करेंगे। बस मुझे एक बात पूछनी है और जो संजीव अहलूवालिया भी यहां पर उठाने की कोशिश कर रहे हैं, 80,000 करोड़ मनरेगा के तहत आपका एलोकेशन था जब 2024-25 का बजट पेश हुआ था। आज जब यह स्कीम बदली जाएगी, वो क्या होता है, जॉइंट सिलेक्ट के पास जाता है नहीं जाता है वो बाद में देखा जाएगा। क्या यह एलोकेशन घटेगा या बढ़ेगा, इसका भी जवाब आपसे चाहिए। सरकार ने क्या सोचा है इसके बारे में? जल्दी से 20 सेकंड है मेरे पास। इसके बारे में एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज जी ने ऑलरेडी कह दिया है कि एलोकेशन घटेगा नहीं, हम रूरल एरियाज की एस्पिरेशनल नीड्स के हिसाब से वर्क एलोकेट करेंगे। और 5 सेकंड के अंदर 2 फरवरी 2006 को इसका नाम नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट था। उसके बाद 2009 में कांग्रेस ने इसका नाम चेंज किया। तो क्या 3 साल तक कांग्रेस महात्मा गांधी विरोधी थी? तो इसके लिए सोनिया गांधी को चलिए, कभी कभी कहा जाता है कि नाम में क्या रखा है, लेकिन कभी कभी नाम को लेकर ही सारा विवाद पैदा होता है। लेकिन यहां पर सिर्फ नाम को लेकर विवाद नहीं है, तो पूरी की पूरी स्कीम को लेकर ही एक विवाद खड़ा हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों का फायदा होगा तो नई स्कीम भी कामयाब हो पाएगी।